गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, जो कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर शेप्स। अब ये होते क्या है? कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग-सम एंड सिमिलर को बोलते हैं समरूप, और शेप्स आकृतियाँ। तो आज हम देखेंगे कि सर्वांग-सम और समरूप आकृतियों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर शेप्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सर्वांग-सम मतलब कॉन्ग्रुएंट शेप्स। इसमें क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो होते हैं जैसे अपन को कोई भी दो पॉलीगन्स दे रखे हैं। पॉलीगन्स में मीन्स ऐसे बंद शेप्स जिनकी बहुत सारी साइड्स हो। हिंदी में बोले तो जिनकी बहुत सारी भुजाएं हो, तो पॉलीगन्स को बोलते हैं बहुभुज। ओके, तो कोई भी दो बहुभुज जिनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। करेस्पॉन्डिंग मतलब संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं क्या होती है? संगत भुजाएं मतलब जैसे ये अपन को दो ट्रायंगल दे रखे हैं, त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR। अब ये AB अपन ने कौन सी साइड ली? ये वाली, इस साइड वाली, ये साइड ली ना। तो इस त्रिभुज की भी, इस ट्रायंगल के भी यही साइड लेंगे अपन। तो ये दोनों साइड कहलाती है करेस्पॉन्डिंग या संगत भुजाएं या करेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये होती है। ठीक है, अगर अपन इसकी ये साइड लेते हैं ना, ये वाली BC, तो इसकी भी QR ही लेते हैं। तो ये दोनों होती है करेस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर संगत भुजाएं। ठीक है, तो ऐसे शेप्स या ऐसे पॉलीगन्स, ऐसे बहुभुज जिनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है, लंबाई बराबर होती है भुजाओं की। जैसे इसकी 2 सेंटीमीटर है ना AB की, तो PQ की भी 2 सेंटीमीटर होगी। और अगर अपन BC देख रहे हैं तो इसकी भी ये वाली साइड देखेंगे QR। तो BC अगर 5 सेंटीमीटर है तो QR भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और AC 3 सेंटीमीटर है तो PR भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो थी इसकी फर्स्ट कंडीशन, ये कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग-सम होने के लिए। अब आती है सेकंड कंडीशन, और ये दोनों कंडीशन होनी कंपलसरी है। अगर ऐसा हुआ कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हैं बट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं, देन फिर वो सर्वांग-सम या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होंगे। ओके, सो सेकंड कंडीशन है इसकी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए या फिर संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब संगत कोण क्या होते हैं? ये वैसे ही है जैसे संगत भुजाएं या फिर करेस्पॉन्डिंग साइड्स थी। अब करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या थी? ये साइड ले रहे थे इसकी, तो इस ट्रायंगल की भी यही साइड लेंगे। वैसे ही संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं कि अगर इसका ये वाला एंगल लिया है ना अपन ने, ऊपर वाला, तो इस ट्रायंगल का भी अपन, इस त्रिभुज का भी यही वाला कोण या एंगल लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों संगत है, करेस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब अगर अपन इस त्रिभुज या ट्रायंगल का ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसका भी ये लेंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इनको बोलते हैं संगत कोण बराबर होने चाहिए, तीनों जितने भी हैं। ठीक है, ये Z है तो ये भी Z, ये X है, ये भी X, ये Y है, ये भी Y। वैसे ही करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, ये 3, ये 3, ये 5, ये भी 5। तो अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांग-सम में त्रिभुज PQR के, और ये जो साइन होता है, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का या फिर सर्वांग-सम का। ओके, अब जैसे एक और अपन देखते हैं, एक और शेप देखते हैं, पॉलीगन देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है अपने पास दो। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। तो ये दोनों चतुर्भुज अपने पास दे रखे हैं। ठीक है, ABCD और PQRS। इनमें भी वही देखेंगे, संगत कोण या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब संगत भुजाएं करेस्पॉन्डिंग साइड्स देखे, अब अगर इसकी ये साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड शेप है अपने पास, सेकंड क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज है, उसमें भी ये वाली साइड, ये भी 6 होनी चाहिए ना, ये
और ये इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, और ऊपर वाली और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये तीनों, एंड ये भी जो लास्ट है चौथी। तो सारी संगत भुजाएं या फिर करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंड ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब इसका ये एंगल लिया, इसका भी ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका भी ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका भी ये, और इसका ये, तो इसका भी ये, सॉरी ये W नहीं होगा, ये होगा Y, क्योंकि ये Y है ना। तो ये W था अपने पास, ये भी W, ये X, ये भी X, ठीक है, ये Z है, ये भी Z है अपने पास, ये Y, ये भी Y। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि दोनों क्वाड्रिलेटरल या फिर हिंदी में बोले दोनों चतुर्भुज में करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, मतलब संगत भुजाएं भी बराबर है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, मतलब संगत कोण भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम है क्वाड्रिलेटरल PQRS के। ओके, सो ये देख लेना, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, और पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं या साइड्स हो। ओके, सो ये था कॉन्ग्रुएंट। अब अपन पढ़ते हैं सिमिलर शेप्स क्या होते हैं, या फिर हिंदी में बोले समरूप आकृतियाँ, समरूप त्रिभुज या समरूप चतुर्भुज क्या होते हैं। अब देखते हैं अपन सिमिलर शेप्स, हिंदी में इसको समरूप आकृतियाँ बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर शेप्स होते हैं जिनका अपने पास दो शेप दे रखे हैं, वो दिखने में एक जैसे होनी चाहिए, दिखने में एक जैसे होनी चाहिए, उसकी साइज़ भले छोटी बड़ी हो बट दिखने में एक जैसे होनी चाहिए। जैसे एक अगर टेढ़ा है तो दूसरा भी वैसे ही टेढ़ा होना चाहिए, भले उनकी साइज़ छोटी और बड़ी हो चलेगा, बट कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम आकृतियों में ऐसा नहीं था, उसमें शेप भी सेम होना चाहिए और साइज़ भी सेम होनी चाहिए। अगर पहला इतना छोटा है तो दूसरा भी इतना ही छोटा होना चाहिए, और उनके एंगल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। शेप भी सेम और साइज भी सेम, उनको तो बोलते हैं अपन सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंट। और साइज चाहे छोटी बड़ी हो, एक छोटा है एक बड़ा है, पर दिखने में बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब एंगल सेम होने चाहिए, वो होता है सिमिलर शेप्स, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन यही है कि इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बता ही दिया कि इसका अगर ये x ले रहे हैं अपन, ये x, तो इसका भी ऊपर वाला ये एंगल लेंगे, मतलब ये इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इसमें दे रखे हैं x है और ये y है, तो इसमें भी ये y है, इसमें ये z है तो ये भी z है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं अपन को। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट तो जो था उसमें अपने देखा था कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल थी, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक छोटा है तो दूसरा ट्रायंगल बड़ा है, बट इनका शेप बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स सेम है, मतलब एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है। ओके, सो इसमें सेकंड कंडीशन ये आ जाती है कि रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, मतलब इसका AB डिवाइड बाई PQ, AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है। AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। सो ये होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ये अपन लिख देंगे कि इनका रेशियो ऐसे होने चाहिए, AB डिवाइड बाई BC, सॉरी AB अपन ने कौन सी ये साइड ली, ये वाली, तो इसकी भी ये वाली साइड लेंगे, तो AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू BC अपॉन BC ये वाली साइड ली तो इसकी भी ये साइड लेंगे, अपॉन QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई PR। सो ये अपन ऐसे ही देख पा रहे हैं कितना हो रहा है, ये 2 है, ये 4 है, 2/4 इक्वल टू BC 4 है, ये 8 है, तो ये लिख रहे हैं अपन 4/8, ठीक है, 4/8 इक्वल टू AC कौन सी है, ये वाली, AC ये है तो इसकी ये लेंगे ना, तो 3/6, 3/6, ये सब सेम आ रहा है, कितना आ रहा है
1/2, 2 से कट गए 4, सो 2 से 4 कट गया, 4 से 8, 3 से 6 इक्वल टू 1/2। सो ये रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए ट्राइंगल ए बी। ठीक है, अभी तक अपन ने देख लिया कि रेशियो इनका इक्वल आ गया इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का। ओके, सो अब अपन देखते हैं कोई दो सर्कल दिए अपने पास, इनकी साइज एक छोटा है एक बड़ा है, बट ये दिखने में एक जैसे, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल राउंड होते हैं, एकदम गोल होते हैं, तो इनका जो शेप है बिल्कुल सेम होता है, इसमें साइड्स वगैरह होती नहीं है। सो ऐसे ही देखने पे अपन बोल सकते हैं कि सारे सर्कल्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ओके, एंड अपन सेम अगर स्क्वायर देखें, दो वर्ग दिए अपने पास स्क्वायर, तो स्क्वायर भी हमेशा ऑलवेज सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इनके सारे एंगल्स 90 होते हैं। तो अगर अपन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखें तो इक्वल रहेंगे, क्योंकि 90 90 90 90। ओके, और अगर इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा ये अपॉन ये, मतलब ए अपॉन बी, ये अपॉन ये, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा A/B, और बी सी अपॉन क्यू आर भी देखें तो भी A/B। सो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहता है। सो अपन कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर्स भी आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। सो ये था सिमिलर शेप्स एंड कॉन्ग्रुएंट शेप्स में डिफरेंस। सो अपन ने ये भी देख लिया कि सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस होता है। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं आगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। सो पसंद आया हो तो बस लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।